नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं विजय राठौर और आज जो है पूर्वांचल के चुनावी रण के बाद जो है मैं पहुंचा हूं गोरखपुर और गोरखपुर का मंडल के जो है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का जो पड़ता है मगहर, और मगहर में हम पीछे का जो एरिया दिखाना चाहते हैं। एक यहाँ पर महान सूफी संत हुए थे जिनका नाम हुआ था कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में हर कोई जानता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम किसी तरह के किसी धर्मों को भी जो है नहीं माना। उन्होंने अगर हिंदू की बात करें तो उन्होंने कहा, दोहा में अपने लिखा है कि पाथर पूजत हर मिलत तग मैं जब पूजत पहाड़, इससे तो चाकी भली पी सिखात संसार। उन्होंने मुस्लिम के लिए भी अपने कटाक्ष किया है और उस कटाक्ष में उन्होंने कहा है कि कोई जाति धर्म किसी उसको लेकर के उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर बात मुस्लिम की आए तो उन्होंने जो लिखा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या तेरा बहरा हुआ खुदा है। ऐसी पावन धरती कबीरदास जी की जो है यहाँ पर धाम है, कबीर धाम है। मगहर में मैं पहुँच चुका हूँ और पीछे जिस तरह से दिखाते हैं यहाँ पर जो है मंदिर सदगुरु कबीर जी की समाधि है और मैं उस समाधि पे भी पहुँच चुका हूँ। आपको आप देख रहे हैं तस्वीरों में सीधे जिस तरह से कबीर समाधि है, और यहाँ पर इस समाधि को लेकर के हमारे साथ महंत भी हैं। मैं उनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि कोई विशेष जो कबीरदास जी की आज मुझे मौका मिला है यहाँ पे आने का, तो कुछ कबीरदास जी के बारे में आगे बताइए। जैसे कबीर साहब ने तो जाति धर्म को नहीं माना है, उन्होंने मानवता को माना और सच्चे धर्म को माना है। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में कहा कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुत्रा खेले के वे माए। हमारा जो बॉडी है पांच तत्व से बनी है, ना ये हिंदू है ना मुस्लिम है। अब जिस परिवार में जिस धर्म में उसका लालन पालन होता है उसी के अनुसार उसका पूजा पद्धति होती है। लेकिन ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी है, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के जब ज्ञान तत्व में जाएगा, मानव धर्म में जाएगा, जब उसको ईश्वर की, राम की, अल्लाह की प्राप्ति जब ही हो सकती है। जब तक हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ा रहेगा उसको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस तरह से मनुष्य अंधविश्वास में रहता है उस अंधविश्वास को भी कबीरदास जी ने जो है दूर करने का काम किया। उनके अंतिम समय में कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप वाराणसी में मौत होती है तो मृत्यु आप जो है सुरग को प्राप्त करेंगे, अगर मगहर में मृत्यु होगी तो आप नरक जाएंगे। तो इस चीज़ को कबीरदास जी ने बिल्कुल नकार दिया और वहाँ से मगहर चले आए। और जिस धाम पर हम खड़े हैं जो, तो वहाँ पर उनकी मृत्यु के उपरांत वहाँ पर दो फूल मिले हैं। जिस तरह से हिंदू अगर समाज की बात की जाए तो कबीरदास जी की समाधि एक फूल ला करके समाधि बनवा दी है, और इसके जस्ट बराबर में अगर मैं बात करूँगा तो कबीरदास जी की जो है मजार भी यहाँ स्थापित है। मैं उस मजार पर भी आप लोगों को ले चलूँगा और मजार का जो है वो दृश्य भी दिखाऊँगा कि जिस तरह से कबीरदास जी ने जो लिखा है, अपने शब्दों में जो कहा है दोहा में, वो किस तरह से सत्य है। बिना दीवार के चित्र बनाना चाहते, बिना फलक के चित्र बनाना चाहते, बिना आधार के चित्र बनाना चाहते। बिना आधार के कहीं चित्र बनता है। स्वयं आत्मा का अबोध जहाँ है वहाँ भटकने की सिवा क्या है। माता पिता का निरादर करता है, गुरु का निरादर करता है। अगर तूने कहीं बाहर भगवान मान बैठा है वो भी तेरा साथ है, वो तो तेरे मन बना देंगे। कल्पना में पढ़कर या दूसरे वासना में पढ़कर बाहर से उनको कहा है कि जिस तरह से पीछे मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो है समाधि के साथ साथ मजार भी जो है कबीर साहब की है, तो ये जो मजार स्थल है कबीर साहब का, और ये स्थल के पीछे आप देख सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा कि बाबा जो है कमालुद्दीन साहब की जो है यहाँ पे मजार है। और मैं उस समय की बता रहा हूँ, नवाब अली बिजली साहब जो कबीरदास को जो है काशी से और जो यहाँ मगहर को लाए थे।
आगे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर और सीनियर रिपोर्टर हेमंत जी जो है ये संत कबीर नगर, जिसके ऐसे महान संत के नाम पर संत कबीर नगर का नाम रखा है, वहाँ के रिपोर्टर हैं। सौभाग्य है हमारा इनके साथ रिपोर्टिंग करने को मौका मिला और मैं इनसे भी आगे की जानकारी चाहूँगा कि ज़रा इसके बारे में बताएं कि विस्तार से। ये महान सूफी संत कबीर सदगुरु कबीर की निर्वाण स्थली मगहर है और यहाँ पर समाधि और मजार दोनों है। और जो विश्व में इस समय जो है आतंकवाद फैला है और जो 2.5 आखर प्रेम का सदगुरु कबीर का दोहा है कि 2.5 आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए, वो शायद इस समय विश्व के लिए सार्थक साबित हो रहा है। और जो आत्म रूपी जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए कबीर साहब ने जो है एक उपदेश दिया कि अपने अंदर के अंधकार को पहचानो और उसको दूर किया जाए, और जिससे कि जो अंदर का जो इंसान का जो दुश्मन है उस पर इंसान विजय प्राप्त कर सके। और कबीर साहब ने जो जातिगत रूढ़ियाँ थी उन पर प्रहार किया और जो है जात पात और भेदभाव की लड़ाई जो है कबीरदास ने जो लड़ी। और कबीरदास का हर दोहा जो है इंसान को इंसानियत सिखाता है और आपसी प्रेम करने का जो है एक पाठ पढ़ाता है। तो यहाँ पर एक सरकार द्वारा जो है एकेडमी का भी निर्माण किया जा रहा है इस समय। पीछे इसी जो है मजार और समाधि स्थल के पीछे जो है एक जो है एकेडमी का भी निर्माण किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको हम दिखाएं तो जो यहाँ का परिसर है कबीरदास के निर्माण स्थली का, तो यहाँ पर ये बगल में आमी नदी बहती है जो कबीर की अमिया के नाम से भी जानी जाती है। और कबीर की अमिया की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जब बिजली खां यहाँ के शासक नवाब बिजली खां का जब मुग़ल पीरियड में शासक यहाँ के हुआ करते थे तो यहाँ एक भयंकर अकाल पड़ा था और उसी समय बिजली खां ने जो है आह्वान किया था कबीरदास का। और कबीरदास जब आए थे यहाँ पर तो ये बगल में अमिया है, कबीरदास की अमिया के नाम से जाना जाता है। और इसकी खासियत ये है कि इतना भी अकाल पड़ जाए लेकिन यहाँ का पानी नहीं सूखता है। और इस अमिया को कबीरदास जो है मगहर में लाए थे। तो कुल मिलाजुला का ये कहा जा सकता है कि ये जो मगहर है ये कबीरदास ने यहाँ की हज़ारों जो यहाँ की जनता थी उनको प्यास से पानी के कमी से निजात दिलाई थी। तो कुल मिलाजुला के कबीरदास का जो ये स्थल है ये पूरे विश्व को प्रेम और सौहार्द का पाठ पढ़ाता है और इंसान के अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए उन्होंने दोहे लिखे। हालांकि कबीरदास कहते हैं कि उन्होंने स्याही और कलम को जो है हाथ नहीं लगाया, बावजूद उसके उनके हर दोहे के ऊपर यहाँ शोध भी किया जाता है। और शोध संस्थान या एकेडमी के रूप में जो है इसी समाधि और मजार के पीछे जो है उन एकेडमी का निर्माण भारत सरकार करा रही है। और पुरातत्व विभाग जो है कबीरदास के इस स्थल को समाधि स्थल और मजार स्थल को विकसित करने में लगा है पुरातत्व विभाग, और इसका पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करने की मंशा भारत सरकार की चल रही है। ये हमारे सहयोगी हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हेमंत सिंह जी थे। इन्होंने जो है इसको विस्तार से इस स्थली कहा जाए तो कबीरदास का जो स्थल है इसके बारे में जो है बड़ा विस्तार से जानकारी दी और बताया कि सरकार भी देखिए पुरातत्व विभाग के साथ साथ सरकार भी जो है कितना प्रयास कर रही है और पीछे के जस्ट इसके मजार के पीछे जो है एक एकेडमी भी बनाने का काम कर रही है। अगर बात करें कबीरदास जी की तो उन्होंने देखिए हर चीज़ पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ का खजूर और पक्षिन तक छाया नहीं फलाए अति दूर। तो उन्होंने कई ऐसे दोहे लिखे हैं जिनसे संसार के प्रति जागरूकता और भाईचारे का संदेश देने का काम किया है। उन्होंने लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुबा पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और गोरखपुर
मंडल का ये संत कबीर नगर और संत कबीर नगर का एक जो है ऐसी महान समाधि स्थल कहा जाए या मजार जो है कबीरदास जी की, यहाँ आने का मौका मिला। नमस्कार दोस्तों।